जी हाँ साथियों, इस समय हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल जंक्शन के पीछे। यह एक पोखरा है और पोखरा के आप पीछे देख पा रहे होंगे एसआरबी पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना। क्लास नर्सरी से लेके 12 तक के यह पोखरा है। इस पोखरा में विसर्जन करके फेंका गया है मूर्तियां। जिन मूर्तियों का पूजन हम लोग करते हैं दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, गणेश के रूप में, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। इनकी प्रतिमा को कलाकार सजाता है, हम और आप पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद एक परंपरा होती है हमारे सनातन धर्म में कि इन मूर्तियों को विसर्जित करना। देखिए, इन मूर्तियों को विसर्जित करने के बाद हम लोग जाते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, फिर से अपना वही नित्य क्रिया कर चालू कर देते हैं। हाँ, मेरा मानना यह है कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तमाम प्रकार की मूर्तियां को विसर्जित किया गया है। ये पोखरा है ना, इस पोखरा में तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं सब लोग करता है। हम आदमी को सजा ले, पहना ले, ओढ़ा ले, तब तक तो भाई रिश्ता है। जैसे मर जाता है उसके बाद उसका सबसे रिश्ता जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग करते हैं अपने भगवानों के साथ, अपने आस्था से खिलवाड़ करते हैं। जैसे श्रृंगार हुआ, इनका पूजा पाठ हुआ, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने मनाया, चुनाया, हाथ जोड़ा, विनती किया, प्रार्थना किया। फिर उसके बाद इनको ला करके हम लोग ऐसे जगह फेंक देते हैं कि जिसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना प्रतिमा। यहाँ पे कोई वैल्यू इन लोगों का नहीं है। यहीं पे लोग गंदगी, गंदा भरा पानी है, लैट्रिन करते हैं। जानवर जो है कि अपनी प्यास बुझाते हैं। और उस पार आप देख पा रहे होंगे हमारे कि रेलवे का काम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ट्रेन खड़ी है और कितनी गंदगियां हैं यहाँ पे। मान लीजिए भाई पशु पक्षी जो है कि अपना वो लोग जीवन यापन करने के लिए पानी पीवे करते हैं। तो आपको इस पोखरा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों मूर्तियां जो मिलेंगी। यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ अगर नहीं है तो है क्या, आप बताइए मुझे कमेंट करके। क्या हमें जब इनका विसर्जन करना होता है तो क्या गंगा जी हमें प्रशासन अलाउ नहीं करती है, या फिर प्रशासन उस तरीके से कोई पवित्र स्थल बना दे। जैसे देखिए यहाँ पे मूर्तियां को, है ना, ये लग रही है कि गणेश जी की मूर्ति होगी, इसको लोग ऐसे विसर्जित कर दिया है। और गंदगी तो कुछ ही नहीं, बगल में देखिए कितनी गंदगी है ना। तो हम लोग देवी देवता को पूजते हैं, पूजने के बाद मूर्ति को ऐसे जगह विसर्जित करते हैं जिसका कोई लॉजिक ही साथ नहीं बनता है। और जो गंदा है यह नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जो मुगलसराय से जहाँ पे हम हैं, और नगर पालिका के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से फेंका गया, दुर्व्यवहार किया गया है। अब जो बहुत से लोग इसकी लकड़ी को भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं लकड़ी ले जाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो खाना बनाने के रूप में काम आता है। और बाकी जो पुअरा है, मिट्टी है, वो आपका धीरे धीरे गल जाता है। तो हम और आप देखिए वहाँ पे उनकी अस्थि कहें या क्या कहें, कबूतर चिल खा रहे हैं, देखिए, है ना। जिस देवी की पूजा हम लोग करते थे नवरात्र में, गणेश चतुर्थी से पूजा करते हैं, है ना। यहाँ पे तो हम लोग जब ये लोग तैयार होकर के आती हैं तो एक अलग से माहौल बनता है। माहौल बनने के बाद जैसे हम लोगों ने इनको विसर्जन करते हम लोग हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि उनको कुछ भी हो, कोई खाए पिए, गंदे पानी में फेंके, कहीं फेंके, उससे हमसे से नहीं मतलब होता है। और यह एक सनातनी के साथ खिलवाड़ है। बाकी धर्मों में इस तरीके से कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, गणपति बप्पा मौर्य बॉम्बे दिल्ली हर जगह होता है, उसका एक सुविधा होता है। वो एक अच्छे से पानी होती है, गंगा जी होती हैं कि मरने के बाद जैसे आदमी गंगा जी में अस्थियां को विसर्जित करता है, वैसे इनके पूजा करने के बाद जो इनकी मूर्तियां होती हैं, जो इनकी पूजा सामग्री होती है, उसको गंगा जी में विसर्जन कर देने से शुद्ध हो जाता है आदमी। पर यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं है। लगभग यह प्रत्येक गांव में है, बहुत कम ही गांव ऐसा है कि जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी लोग गंगा जी में आते हैं, बाकी गांव में, छोटे छोटे शहरों में आपको ऐसे ही मूर्तियों के साथ साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। तो मित्रों, मैं आपको सौरभ मुंदरवार।